अदावत हल्दिया कोरंगी जो कि बदनवानियों में पहले नंबर पर है, आज उसके बारे में बताएंगे कि वहाँ नए खेल हो रहे हैं। ठंडी मशीन में बैठी हुई वो सरकार जो 5-6 महीने से पेट्रोल डीजल पी रही है और वो अफरान को पेट्रोल नहीं दे रही, और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं 1.25 करोड़ किसी को नहीं मालूम। सॉलिड वेस्ट आ चुका है, उसके पैसे बच रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं मालूम, और कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। और जब मुंतखब नुमाइंदे आ रहे हैं उससे पहले ऑक्शन हुआ, नीलामी का इश्तेहार दे रहे हैं। कहते हैं ये बादशाह आदमी है। लेकिन आज सूरत ये कि ये आड़े टेढ़े काम कर रहे हैं। उनमें आज हम आपको एक मेन स्टोरी बताएंगे कि इन्होंने क्या किया। एक तरफ लोगों को, मुलाजमीन को पैसे देने के लिए नहीं है, ठीक है, और रिटायर मुलाजमीन के भी पता नहीं किस तरह देते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 4 कंसल्टेंट रखे हैं। 4 कंसल्टेंट कैसे रखी है तुमने 4 कंसल्टेंट भाई, ये मुझे बता दो बल्दिया कौंडी वालों इंतजामिया। 4 कंसल्टेंट रखे हैं, 3 आपने लीगल में, 1 टैक्स में, वो ओपिनियन दे रहे हैं। आपने इनको रखा हुआ है, तकरीबन जो तनख्वाहें हैं वो सब मेरे पास फिगर है। अगर 3.5-4 लाख रुपए महीना इनके लिए आप निकाल रहे हो, वो कैसे निकालोगे? अब आप खबर सुन लो। खबर ये है कि वो फाइल गई तो ऑडिट में जाके नाकाम हो गई, इसलिए कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये 2 नंबर काम है, आप कैसे भेज रहे हो? आप अप्रूवल लो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, लोकल गवर्नमेंट की, आपने कंसल्टेंट रखे हैं, कैसे रखे हैं? फिर आप उसका जवाब दोगे ना। अभी ये बात किसी को नहीं मालूम कि 4 कंसल्टेंट रखे हैं। उसमें एक वो है जो रिटायर हो चुके हैं, हमारे वकील साहब, उनको बहुत शौक है नोटिस भेजने का, मुझे भी नोटिस भेजा है। एक वो है रिटायर हो गए, तो उनकी तो पूरी स्टोरी आपको सुनाई थी ना, 3 साल बढ़ा लिए थे है वो। दूसरा वो है जो केएमसी में थे, लोकल टैक्स में, वो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद घर बैठे थे, उनको भी शायद पसंदीदा शख्सियत है, उनको ले आए। ये लीगल ओपिनियन किस हैसियत से दे रहे हैं और किस अप्रूवल के तहत इनको रखा हुआ है? अगर अप्रूवल है तो ऑडिट पास कर देता है, इनकी तनख्वाहें हो जाती, 4 लाख रुपए महीने बढ़ रहा होते और काम हो रहे होते। ये दिलचस्प सूरत हाल देखने के बाद मातम करने को दिल चाहता है कि आप अफरान को ना कन्वेंस अलाउंस दे रहे हो, ना उनको पेट्रोल दे रहे हो, और रहे ना मल्ला का कि पेट्रोल भी 1.25 करोड़ का जा रहा है, पट्टे पे ठेके लिए हुए, वो महकमे में पट्टों पे लिए हुए हैं, कोई नहीं पूछ रहा, नीलामी करके इज्जत बचा ली जाएगी। वजीर बल्दियात सो रहे ठंडी मछली में, उनको भी नहीं मालूम, बता रहे थे बल्दियात वालों को इल्म ही नहीं है कि बल्दिया कॉलोनी में क्या हो रहा है, सुनने को या सुनगुन लेने को तैयार नहीं। कोई इदारा घुसेगा तो फिर रहना मल्ला का, फिर हफ्ते फिरोगे, या कोई अदालत चला गया, ये 4 कंसल्टेंट कैसे रखे गए, तो अदालत को क्या जवाब देंगे? चीफ सेक्रेटरी सिंह जाएंगे ना वहाँ पे, और सेक्रेटरी बल्दियात जाएंगे, पेशी होने के लिए खाएंगे, ये पिएंगे, वो जाएंगे, वो अदालत में खड़े होंगे। ये बल्दिया कॉलोनी में जो सूरत हाल है, अल्लाह माफ़ करे, और कान पकड़ने का वक्त है कि मुलाजमीन परेशान है, अफरान तक परेशान है, उनकी चीखें निकली हुई हैं। पेट्रोल 300 लीटर होने जा रहा है, उनको पेट्रोल बंद है, और उसके बाद ये 4 कंसल्टेंट, ऑडिट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, उनकी छुट्टी हो गई, टाइट उनकी तनख्वाहें नहीं होंगी। लेकिन वो जिस तरह लीगल ओपिनियन दे रहे हैं उसकी हैसियत क्या है? जो 3 टेंडर आए हैं, चौक बोर्ड के, ट्रेड लाइसेंस के और ये लोकल टैक्स के, इसकी हैसियत क्या होती है? इन किस तरह ये साइन कर रहे हैं आदमी और किस तरह बैठे हैं? इसका जवाब वजीर बल्दियात देंगे, सेक्रेटरी बल्दियात देंगे और अदालत में देंगे, क्योंकि हमारे पास इतना है कि एनजीओ अदालत जा रही है। आदाब। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियात न्यूज़।